वो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों पर चलते हैं जी। और इस के पास कुछ भी नहीं जाता है, ये विकास की बात करते हैं। सारे देश को दूध पिलाती है, ऐसा नहीं है। श्वेत क्रांति तो पहले से हुई, जी जी, पहले से। कृषि क्रांति तो पहले से हुई, और अभी ये बात कर रहे हैं रास्ते की बात। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का शासन यहाँ पर बार बार गिनवाया जा रहा है। वो पिछले अपने 7 साल भी भूल जाते हैं। 10 साल बहुत प्यारे हैं अपने, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक और धड़ा उनका, जिनको हम गुजरात परिवर्तन पार्टी के नाम से इस बार अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, तो ये जो धड़ा है इसकी क्या ये वाकई इन चुनावों में कोई फैक्टर बनने वाला है? देखना चाहिए। हम तो एक जायजा लेने बैठे हैं। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ, ऐसा नहीं है, मगर पहले भी विकास था, वो हम भूल जाते हैं। पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। दूसरी बात यह है कि गुजरात पहले से ही विकासशील है जी। कृषि क्रांति हुई, और की बात करें तो हर एक मुख्यमंत्री ने अपना योगदान दिया है। शील प्रांत है। गुजरात का विकास पहले से ही हुआ है। गुजरात के 3.64 किलोमीटर बेस बना है। अब जो बेस बन जाता है वो आगे दिखता है, तो बड़ा दिखता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, मगर पीछे वालों का आपने एक मिनट भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। एक बात बताइए, जो मैंने एक सवाल और साथ में जोड़ा था, परिवर्तन पार्टी नाम से जो केशु भाई पटेल ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, वो कितना बड़ा डेंट या फैक्टर साबित हो? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, गुजरात परिवर्तन पार्टी लेगा। ओके, से भी बात सब लोग कर रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं कि गुजरात का विकास आपने 10 साल में आके राज्य रहा है, और जाहिर है आपको उसका फायदा मिला है, इसलिए आप फ्रंट में नजर आते हैं। लेकिन इस सारी चीजों का श्रेय लेना शायद उतना ठीक नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अच्छी नहीं लग रही हैं लोगों को, उनकी तरफ आपका ध्यान, उनके बारे में क्यों ध्यान नहीं जाता? देखिए, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि गुजरात विकासशील राज्य नहीं है। गुजरात विकासशील राज्य है, कोई उस पर मुझे मेरी डिस्प्यूट नहीं है जी। आंकड़ों को इस तरह पेश करते हैं जैसे 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी नहीं करेगा। जब आप छोटे, द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाई, सो आई एम नॉट सरप्राइज कि माधव सिंह के समय में 16% क्यों था। पहले भी लड़कियां देख के जाती थी रात को अपने। बात घटना बन रही है, वो कानून के सुप्रीम कोर्ट या मान्यवर गुजरात की हाई कोर्ट उनके निर्देशों के अनुसार हो रही है, और नहीं मानोगे, ये कांग्रेस की वृत्ति है कि किसी को नहीं मानना। हम करते हैं, लेट मी फिनिश, हम जो करते हैं ज्यादा है, ये आंकड़े बोलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। गुजरात के कि आज हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट है, पानी की कमी है, तो हमने विभिन्न पक्षों को सुना, विभिन्न नुमाइंदों को यहाँ पर सुना। जनता जनार्दन अपनी क्या कुछ राय रखती है, उसके दिल में क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें वो इन इलेक्शंस में उठाना चाहती है, और उसके आधार पर अपना वोट भी निश्चित करेगी। आइए जरा उन्हीं से जान लेते हैं। हाँ, 1 मिनट, यहाँ से शुरू करेंगे भाई साहब, 1 बाय 1। हाँ, से खड़े हैं, वो जगह क्यों बदलते हैं? ओहो, बड़ा दर्द है। हाँ, बोल की बात करते हैं हम, सोसाइटी हैज ग्रोन, तो ये हम लोग आज भी 21वीं हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी, रिलीजन उस हिसाब से ही क्यों सोचते हैं? हम क्यों एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम विश्वास रखें कि वो अपनी स्वबुद्धि से कोई निर्णय ले? वाई वी आर डिवाइडिंग देम? जी बोलिए। खाली नर्मदा की जो पाइपलाइनें डाली गई है, पहले जो डाली थी वो कच्ची थी, और आरटीआई भी हमने किया है,
वो बाहर आएगा कि कच्ची पाइपलाइन जो पीवीसी खूब पैसे में भ्रष्टाचार हुआ, दूसरी अर्बन विस्तार में डामर पाथर देने से कोई विकास नहीं कहा जाता। इसमें आप देखिए जाएंगे तो भ्रष्टाचार की बात एक बार जयनारायण जी से पूछ लेते। जयनारायण जी, वैसे तो आप लोग विकास का खुद के मंत्री इन्वॉल्व है, खुद के मंत्री आपके इन्वॉल्व है। एक मिनट, आप जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी व्यवस्था में जी भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता, और न मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना। चाहूंगा कि ये जो 3D कैंपेन अभी चला है, 3D कैंपेन जो चला है, मुख्यमंत्री जी ने जो 3D कैंपेन चला है, इससे आम जनता को क्या फायदा है? किसान एड कैंपेन नौकरी देने के लिए नहीं होता, और अगर कांग्रेस की मनीषा यह है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहते, 3.2% कर दिया है। गुजरात का शेयर घटा है, चाहिए वो डेवलपमेंट गुजरात का कम हुआ है। गुजराती है, गुजरात का कभी तो सोचो। अमित जी आप बोलिए, आप गुजरात का कभी तो सोचो। अमित जी जवाब है कांग्रेस में જ્યારે વધારે હોય ને લીડર બીજો ડિફરન્ટ जो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पिछले 3 साल से और 63 करोड़ हुई है, 63,000 पर हेड, 12 में 75,000, और पूरे देश के पर हेड इनकम देखो तो 53,000, तो उसको विकास ही बोले तो। हाँ बोले, बताया कि व्यापारीकरण हो रहा है शिक्षण का। बंगाल में कॉलेज सब शुगर फैक्ट्री वाले कांग्रेस के नेता चलाते थे। अभी गुजरात में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हुई है। गुजरात में अभी तक गुजरात के बाहर यूनिवर्सिटी थी, वो गुजरात में बना था। अभी गुजरात में पढ़ रहे हैं आदमी गुजरात का। और ये यहाँ पे जो महानुभाव बता रहे हैं कि विकास नहीं है, विकास नहीं है, तो हम पब्लिक के हिसाब से इतने कहने चाहिए। हॉस्पिटल थी क्या, स्कूल थी क्या, कॉलेज थी, सब बदला हुआ है 12 साल में, वही विकास है। मेरा नाम कैप्टन मीरा दवे है, मैं IIM अहमदाबाद की स्टूडेंट हूँ जी। क्योंकि मैं आर्मी में थी, मैं इंडिया में काफी सारी जगह में घूमी हूँ। देयर इज नो क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, बट एक ऑब्जर्व आम इंसान से जो कांटेक्ट रहता है, मैंने कश्मीर देखा है, नॉर्थ ईस्ट देखा है, राजस्थान, जबलपुर और चेन्नई में मैं थी। लेकिन देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलते हैं हम, गुजरात का दूसरे देशों का इंडिया में से अलग से दिखता है गुजरात, चाहे वो सिक्योरिटी हो, बट लेट मी से गुजरात हैज रियली गॉन। अच्छा आप मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, इसमें क्या बात है? नहीं सबको हेलो सर, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं महसाणा जिले में खेती करता हूँ और मैं छात्र अहमदाबाद में पढ़ता हूँ। कि गुजरात देश में सबसे ज्यादा कॉटन की पैदाश करता है, तो केंद्र सरकार जब निकास करने की बात आती है, पाबंदी कब लगा देती है? क्यों कॉटन पे पाबंदी क्यों लगाती है? गुजरात से खेडूतों के वो किसानों से अन्याय क्यों करता है? के सौराष्ट्र के हर गांव में पानी पहुंचा है, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि मैं खुद सौराष्ट्र की हूं और मुख्यमंत्री साहब के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सौराष्ट्र के हैं। उसी के गांव में आज औरतें पानी के लिए गुजरात का क्या विकास करेगा? हरिता मेहता, ये जितनी भी बात हुई, कहीं ना कहीं यूथ मिसिंग है पूरे एजेंडा में। कहीं आती है उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है। एक यूथ जिसको हम सुपर पावर बनना, इंडिया बनाने के लिए बहुत ही एजेंडा में मिसिंग है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ओके, यहाँ पे दीजिए माइक। हाँ ओके।
बेटी इंजीनियरिंग में जाना चाहती है, मुझे कौन से स्टेट में सुरक्षित है। आज मेरी बेटी यहाँ सीट इंजीनियरिंग की बढ़ गई, इस वजह से यहाँ अहमदाबाद में मैं सुरक्षित हूँ, मुझे सुरक्षा मिली है। मैं विद्युत जी से सहमत हूँ काफी हद तक। जो आपने एज एन नर्सिंग बात करी, वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करी। बीजेपी उसमें 5th नंबर पे रैंकिंग जो आती है वो आती है, ठीक है ना। जी, मैं जय नारायण व्यास साहब को बोलना चाहता हूँ कि झूठ बोलने में बीजेपी ने पीएचडी किया हुआ है। कौन 108 जो प्रोजेक्ट है उनकी सब कैंपेन में 108 गुजरात का बता रहे, 108 पूरे भारत में, पूरे भारत। बीजेपी के लिए बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। इसीलिए कायदा और व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इन्हें खींची जा रही है, उनको लूटी जा रही है। कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पर? ओके, ये लोग हमको बोलते हैं कि आराम से में हुआ है, गैस के बाटले 6 कर दिए। लीडरशिप क्राइसिस की बात करते हो तो बीजेपी भी तो एक ही टायर पे चलती है, जस्ट नरेंद्र मोदी। बीजेपी में कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा? हाँ, इनको दीजिए। हाँ, आपके बाद। हाँ, बस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे, मैं तीसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन चारों पैनलिस्ट को मैं थ्रो करना। इक्वालिटी की हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। अगर हमारे पार्टियां, रीजनल पार्टियां, नेशनल पार्टियां डे इन डे आउट बन रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और अपने अपने कॉमन मैनिफेस्टो करके आ रही हैं, क्या हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते? क्या जनता ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है कि हमारे लिए एक ऐसा कॉमन चीजें जो क्रॉस सेक्शन एकदम रूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे अच्छी तरह से? अगर आप यहाँ पे कुछ और यंगस्टर्स बैठे हैं, उनको दीजिए जरा माइक। मेरा नाम अली असगर है। दोनों पक्ष, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों क्या, और मैं दोनों से यही कहना चाहता हूं कि आज भी में विकास इतना नहीं हो रहा है। वहां कांग्रेस भी आ चुका है, भाजपा भी आ चुका है, विकास दोनों मुस्लिम एरिया में नहीं हो रहा है। और राजनीति दोनों को करनी है। जय नारायण जी, टिकट एक भी आपने नहीं दिया है। सद्भावना नजर नहीं आ रही ऑन द ग्राउंड।